आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और हिडन इमोशंस को देखेंगे। आपके रिश्ते की एनर्जी कैसी है? अगर आप यूनिवर्स मैसेज, रिलेशनशिप टैरोट, पार्टनर फीलिंग्स टैरोट या टैरोट रीडिंग देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दिखाया है ताकि आप अपने रिश्ते को और गहराई से समझ सकें। ध्यान से सुनिएगा, ये रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग की शुरुआत पेज ऑफ कप से हो रही है। ये कार्ड यहाँ इसलिए आया है क्योंकि आप अभी भी अपने पार्टनर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। दिल में मासूम इमोशंस हैं और कभी कभी अचानक से इनकी यादें आपको बहुत गहराई तक छू जाती हैं। 10 ऑफ वैंड्स क्यों है? ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बोझ जैसा बन गया है। आप खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से यह सारी मेमोरीज और स्ट्रगल आपको थका देती हैं। हाँ, डेविल की एनर्जी देखे तो आप दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और अट्रैक्शन है। चाहकर भी आप इस खिंचाव को तोड़ नहीं पा रहे। यह एक तरह की बाउंडिंग है जो बार बार आपको इनकी ओर खींचती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड इमोशनल लॉस और अकेलेपन की एनर्जी दिखा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कभी आपको पीछे छोड़ दिया गया या आपकी वैल्यू उस समय नहीं समझी गई। इसी वजह से आज भी दिल में एक खालीपन है। 9 ऑफ वैंड्स, आप अब सतर्क हो गए हो। दोबारा भरोसा करने में हिचकिचाते हो क्योंकि डर है कि फिर से हर्ट हो सकते हो। दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन आप प्रोटेक्टिव मोड में हो। क्वीन ऑफ वैंड्स ये कार्ड दिखाता है कि अब भी आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी, उनकी अट्रैक्टिवनेस या उनका चार्म आपको इम्प्रेस करता है। भले ही गुस्सा या दूरी रही हो, पर यह इंसान आज भी आपके लिए अट्रैक्शन का कारण है। सभी कार्ड की एनर्जी ये आ रही है कि चाहे बाहर से आप बदल गए हो या मूव ऑन करने का दिखावा कर रहे हो, पर अंदर से यह कनेक्शन अब भी स्ट्रॉन्ग है। आपके माइंड और दिल दोनों में यह व्यक्ति अभी भी मौजूद है। कभी कभी आप खुद से सवाल करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। असल में इसका कारण यह है कि आपके मन को अब भी क्लैरिटी चाहिए। आप यह जानना चाहते हो कि क्या यह शख्स सच में आज भी आपको मिस करता है या नहीं, क्योंकि आपको अपने पार्टनर की तरफ से कभी भी सही क्लैरिटी नहीं मिली। इसीलिए आपका दिल और दिमाग लगातार उस क्लैरिटी को ढूंढ रहा है। लेकिन जब आप इन्हें सोशल मीडिया पर देखते हो, कभी खुश होकर पिक्चर्स डालते हुए, कभी दोस्तों के साथ, कभी जिम या कहीं घूमते हुए, कभी थर्ड पार्टी के साथ, तो आपके अंदर और कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। आप इनको ऑनलाइन स्पाई करते हो और खुद ही ज्यादा दुखी हो जाते हो। आपको लगता है कि शायद यह इंसान मूव ऑन कर चुका है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। यही सोच आपको और अंदर से तोड़ देती है। लेकिन सच यह है कि सोशल मीडिया पर जो चीजें यह दिखाते हैं वह पूरी तरह सच नहीं होती। वो सिर्फ दिखावा भी हो सकता है। और जब आप इन्हें देखकर परेशान हो जाते हो, तो आप अपनी ही वैल्यू को कम कर लेते हो। आप खुद पर शक करने लगते हो, सोचते हो कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझसे कुछ गलती हुई है। लेकिन असलियत यह है कि आप जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो। आपके अंदर प्योर हार्ट है, मासूमियत है। हाँ, लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा, आपका फायदा उठाया, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप में कोई कमी है। हो सकता है पास्ट में जब जब इन्होंने दिल की सुनी हो, इन्हें धोखा या दर्द मिला हो। इसी वजह से अब यह हर चीज को कैलकुलेट करके तय करते हैं। इनकी फैमिली बैकग्राउंड और परवरिश भी इसी पैटर्न की रही हो, जहां इमोशंस को दबाना और प्रैक्टिकल होना ज्यादा अहम माना गया हो। लेकिन अब डिवाइन इन्हें धीरे धीरे उनकी इनर वॉइस की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि यह सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी आपको अपनाएं। और यही आपके रिश्ते में असली बदलाव लेकर आएगा। इनके पिछले रिश्तों में भी इन्हें काफी चुनौतियों और धोखे का सामना करना पड़ा है।
वहां पर इन्होंने दिल से भरोसा किया, पूरी सच्चाई से आगे बढ़े, लेकिन नतीजा इन्हें दर्द और नुकसान ही मिला। इसी वजह से इन्हें लगता रहा कि जहां दिल से इमोशंस दिखाए जाते हैं, वहीं चोट भी ज्यादा मिलती है। यही कारण है कि आज ये अपनी असली फीलिंग्स को खुलकर सामने नहीं लाते, बल्कि दबाकर रखते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके जीवन की पजल का ये मिसिंग पीस हो, जिसके बिना तस्वीर अधूरी है। वो इस रिश्ते में बिताए हर पल को गहराई से महसूस कर रहे हैं और बार बार उन यादों को जीते हैं। उनके दिल की गहराई उन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रही है। चाहे बाहर से कितना भी दिखावा करें, अंदर से ये कनेक्शन नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। इन्हें समझ आ रहा है कि पुरानी गलतियों, ईगो या कंट्रोलिंग ने रिश्ता बिगाड़ा। अब वो धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ने की कोशिश में है। यहाँ से साफ पता चलता है कि आपके पार्टनर में ये इच्छा है कि वो आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बनाए और एक नई शुरुआत क्रिएट करें। और अब वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां वो सिर्फ लेना नहीं, बल्कि देने और समझने के लिए भी तैयार हैं। सभी एनर्जी ये दिखा रही है कि आप दोनों का बॉन्ड सिर्फ इस जन्म का नहीं है। ये एक गहरा सोल टू सोल कनेक्शन है जो कई जन्मों से चला आ रहा है। शायद इसी वजह से पहली बार मिलने पर ही आपको अपनापन और जान पहचान जैसा एहसास हुआ था। आपने इस शख्स पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों किया? क्योंकि आपकी आत्मा इन्हें पहचानती थी। ये रिश्ता दिव्य स्तर पर जुड़ा हुआ है और अब ये समय है जब ब्रह्मांड आपको सिखा रहा है कि खुद पर भी उतना ही भरोसा करना है जितना आपने इनके ऊपर किया। अभी तक आपने इस रिलेशनशिप में अपना दिल और पूरी मेहनत लगाई है। आपने सिर्फ दिया ही दिया है, प्यार, केयर और एफर्ट्स। लेकिन अब डिवाइन से जो एनर्जी आ रही है, वह यह कहती है कि आने वाले समय में आपकी रिसीविंग एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप लव, केयर और सपोर्ट रिसीव करने वाले हैं। बहुत सारा प्यार और अटेंशन आपकी तरफ आ रहा है। इस एनर्जी को क्लेम करें, क्योंकि ये आपके लिए एक नया चैप्टर खोलने वाला है। यही वो समय है जब आपको खुद को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, खुद से प्यार करना सीखने की जरूरत है। इस नो कॉन्टेक्ट फेज का मकसद भी यही है कि आप खुद को प्रायोरिटी देना सीखो। पहले आप इस शख्स पर बहुत डिपेंडेंट हो गए थे, जैसे इनके बिना आप अपनी जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। अब डिवाइन चाहता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ वापस पाओ, खुद को जानो और खुद से प्यार करना सीखो। डिवाइन चाहते हैं कि आप इस समय जो लेसन्स आपके सामने आ रहे हैं, उन्हें स्वीकार करें। हर अनुभव, हर चुनौती आपके लिए किसी न किसी सीख को लेकर आई है। इन्हें अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको और स्ट्रॉन्ग और इमोशनली स्टेबल बनाएगा। और सबसे अहम बात, यह नो कॉन्टेक्ट फेज स्थायी नहीं है, यह सिर्फ अस्थायी है। इसे कभी भी परमानेंट ना माने। यह समय सिर्फ आपको और आपके पार्टनर दोनों को ग्रोथ और रिफ्लेक्शन के लिए दिया गया है। आपके पार्टनर भी अंदर से आपके साथ एक गहरा रिश्ता महसूस करते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं और ये व्यक्ति भी एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपको जल्द ही इस रिश्ते में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिस कमिटमेंट और स्टेबिलिटी का आप इंतजार कर रहे हैं, उसकी और चीजें बढ़ रही हैं। ये रिश्ता एक फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा है। अब तक जो रुकावटें और समस्याएं थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आपके पार्टनर की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्होंने अपने दिल की आवाज को दबा रखा है। बचपन से ही इन्हें यह सिखाया गया है कि दिल नहीं, दिमाग से चलो। इसलिए ये हर फैसले को बहुत प्रैक्टिकल नजरिए से देखते हैं, किसमें फायदा है, किसमें नुकसान। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं
कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।